ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने की खबरों के बीच अब कर्मचारी संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी को लेकर जयपुर के विद्युत भवन में विद्युत विभाग के कर्मचारियों की ओर से धरना प्रदर्शन दिया गया। कर्मचारियों का कहना है कि ओपीएस योजना को बंद करने पर आंदोलन तेज होगा। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को पिछले 9 महीने से इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा। राजस्थान की भाजपा सरकार अब बजट में पुरानी पेंशन योजना बंद करने का विचार कर रही है, जिसको लेकर बवाल खड़ा हो रहा है। अशोक गहलोत सरकार के समय ओपीएस योजना राजस्थान में शुरू की गई थी। गहलोत सरकार ने 1 अप्रैल 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए अधिकारी कर्मचारियों को पहले की तरह पेंशन लाभ देने के लिए योजना शुरू की थी। राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार के समय ओपीएस योजना को शुरू किया गया था, यानी पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल हुई थी। उस वक्त कर्मचारी संगठनों ने इस योजना को लेकर तारीफ की थी, सरकार के पक्ष में जिंदाबाद नारे के भी लगाए थे और प्रदेश भर में खुशी का माहौल, ऐसी तस्वीरें आई थी। लेकिन इस सरकार के, भजनलाल सरकार के, भाजपा सरकार के बनने के बाद कर्मचारी संगठनों को ऐसी आशंका है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि ओपीएस योजना बंद की जा सकती है, तो अलग अलग कर्मचारी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आप तस्वीरें देखिए, ये राजस्थान के विद्युत भवन की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त कर्मचारी संगठनों का धरना चल रहा है, विरोध प्रदर्शन है और राजस्थान सरकार से मांग की जा रही है कि ओपीएस योजना, जिस तरह की खबरें हैं, वो निराधार होनी चाहिए और इस योजना को कंटिन्यू करना चाहिए। हमारे साथ संगठन के कुछ पदाधिकारी हैं। क्या आपको लगता है सरकार ये योजना बंद करने जा रही है? आपका जो विरोध प्रदर्शन है वो केवल आशंकाओं के आधार पर है या पुख्ता सूचना आपके पास? हमारे द्वारा निरंतर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद गहलोत सरकार के लगातार 9 महीने से हम प्रशासन के पास निरंतर आ रहे हैं, लेकिन जो कटौतियाँ बंद कर और पेंशन लागू करनी चाहिए वो अभी तक नहीं की। और आए दिन समाचार पत्रों में भी ये कहा जा रहा है कि पुरानी पेंशन लागू नहीं करके एनपीएस नई चीज़ों को लाया जा रहा है। इससे मंशा साफ होती है कि सरकार नहीं चाहती है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो। और हम इस बारे में 14 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था और आज पुनः हम एकत्रित हुए। हमने सरकार को और प्रशासन को पूर्व में भी चेताया था कि यदि अगर आपने पेंशन लागू नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही पूर्व में जो सरकार थी उसने जो पेंशन योजना लागू की है, लेकिन अभी तक निरंतर हमारे स्मरण पत्र देने के, बार मिलने के बाद भी सरकार की मंशा नहीं लगती है कि वो पुरानी पेंशन योजना को लागू करें। हम इसका विरोध करते हैं और यदि समय पर अगर हमारी जो पेंशन योजना लागू नहीं की तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। कर्मचारी संगठन बड़ा खुश हुए थे जब योजना लागू हुई थी, लेकिन पिछली सरकार में भी कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं, खासतौर पे विद्युत विभाग, यहाँ के कर्मचारियों के लिए प्रावधान उस तरह के नहीं किए जा सके जैसे होने चाहिए थे और सरकार उसे बिल्कुल कंटिन्यू नहीं कर रही है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि विद्युत विभाग क्या एक अलग ट्रस्ट रखता है और भारतीय जनता पार्टी के तो मांग पत्र में ओपीएस का कोई लेना देना ही नहीं है। पिछली सरकार ने ओपीएस की घोषणा की, हमें उम्मीद थी कि चलो इस सरकार से कम ये लागू हो जाएगी, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन कहीं भी ऐसा ध्यान में आ रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है और ऐसा लग भी रहा है, हो सकता है सही भी हो, कि ये पुरानी पेंशन बीजेपी सरकार नहीं देना चाहती और भारतीय मजदूर संघ इसको लेके विरोध करेगा, यहाँ भी केंद्र में भी। आपको लगता है बजट में सरकार घोषणा कर रही है ओपीएस बंद करने की? बजट का अलग विषय है क्योंकि वो राज्य सरकार पर लागू होने वाला है। जो विद्युत निगमों की बात है, यहाँ पर ओपीएस स्कीम 2023 में बजट में घोषणा हुई और 20 अप्रैल के आदेश से यहाँ लागू हुई। उसमें हमारे यहाँ पर अभी जो वर्तमान में आज हमारा प्रदर्शन है वो मुख्य इस विषय को लेकर है कि जो हमारे वर्तमान में कर्मचारियों का सीपीएफ काटा जा रहा है वो बंद किया जाए और उसके स्थान पर ओपीएस योजना के तहत जीपीएफ की कटौती चालू की जाए। अब जिस तरह की खबरें हैं कि हो सकता है यहाँ पे ओपीएस बंद कर दी जाए, एनपीएस को लेकर चर्चाएं हैं कि भाजपा शासित किसी भी राज्य में ओपीएस नहीं है, तो आपको लगता है राजस्थान में भाजपा की सरकार है, यहाँ बंद हो सकती है या फिर देश भर में एनपीएस लागू करने की कोशिशें की जा रही है? एनपीएस का एक नया प्रारूप लेके आ रहे हैं गारंटेड पेंशन योजना के नाम से, लेकिन विद्युत विभाग के अंदर हमारा एनपीएस लागू नहीं है। हमारा जो है वो सीपीएफ के नाम से हमारा ट्रस्ट है, उसका अलग ही हिसाब किताब होता है, सरकार से उसका कोई वित्तीय भार नहीं होता सरकार के ऊपर। तो आपको लगता है कि राजस्थान सरकार सुनेगी आवाज़ आपकी, या अगर मान लीजिए राजस्थान में सारे प्रावधान बंद कर दिए जाते हैं तो क्या स्टेप रहेगा? नहीं, हमारा सरकार के ऊपर 1 रुपये का भार नहीं है, हमारा निर्णय हमारे ही निगम प्रशासन को लेना है। आज जो बातचीत आपकी हो रही है, क्या कह रहे हैं आपके अधिकारी? अभी हमारे केवल ढुलमुल नीति अपना रहे हैं, ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि हम करेंगे ये आश्वासन दे रहे हैं बार, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे, ना मना कर रहे हैं ना उसको कटौती लागू बंद कर रहे हैं उसके।
बिल्कुल। और देखिए जो तस्वीरें हैं, विरोध प्रदर्शन के स्वर, आवाजें, जिंदाबाद नारे सुनाई दे रहे हैं, लेकिन बड़ी बात ये कि जिस तरीके से अशोक गहलोत सरकार ने इस योजना को लागू किया था, ये जो इनका ज्ञापन दिया है, इसमें इन्होंने कहा है कि 9 महीने बाद भी जो सीपीएफ कटौती बंद करके जीपीएफ खाता संख्या आवंटित किया जाना था वो नहीं हो पाया है। और उससे भी बड़ी बात ये कि राजस्थान सरकार के बारे में ये चर्चाएं हैं कि हो सकता है राजस्थान में पिछली गहलोत सरकार की ओपीएस को बंद कर दिया जाए, क्योंकि भाजपा शासित किसी भी राज्य में ओपीएस लागू नहीं है। देश भर में एनपीएस जैसी स्कीम की चर्चाएं हैं कि वो एक रूपता एक नीति के तहत लाने की कोशिशें हैं, लेकिन आशंकाओं के बीच और जिस तरह से विद्युत विभाग के विद्युत निगम के कर्मचारियों का ये प्रदर्शन है, सरकार नहीं सुनवाई करेगी, मांगों पर ध्यान नहीं देगी तो आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी गई है। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी।